किसी से बोलो कि कृष्ण और शिव एक ही हैं, हजम ही नहीं होगा। वैष्णवों और शैवों की क्या लड़ाइयाँ चली हैं। शक्ति के मानने वाले हैं बंगाल की तरफ, महाराष्ट्र में चले जाओ तो गणपति के मानने वाले हैं। तुम इनमें किसी तरीके से सुलह करवा के नहीं दिखा सकते, क्योंकि सब अलग अलग है। श्री कृष्ण कह रहे हैं योगी सन्यासी एक होता है। सन्यासी बोलते क्या छवि आई दिमाग में? हाँ है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, मुंह पे धूल लिपटी हुई है, लतियाया हुआ सा लग रहा है दुनिया से, है ना। जैसे लैला खो गई हो और उसके बाद मजनू भटक रहा हो इधर उधर। क्या रखा है? कुछ नहीं। हर जवान आदमी, बहुत सब जवानी बैठे हैं अपनी जिंदगी में, बीच बीच में सन्यासी तो होता ही है। भक्त की और एक अलग छवि है, नाच रहा है, टांग उठा रखी है, बेहोश है, मदहोश है, वो भक्त हो गया। ज्ञानी माने रूखा सूखा, एक के बाद एक भारी भारी शब्द उछालता हुआ, जिंदगी से कटा हुआ, हवा हवाई बातें करता हुआ, व्यवहारिक नहीं है, सूखा है, तो इसीलिए प्रेम भी नहीं उसमें, ये ज्ञानी हो गया। अब ये इतनी सारी आपने अलग अलग बातें खड़ी कर दी, अब उलझे रहो। घर में भी सब अलग अलग दिखाई देता था, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये फुफानी है, ये देवरानी है, ये जेठानी है, ये बुआनी है, सब अलग अलग है। सबसे अलग अलग तरीके के रिश्ते रखने होते हैं। ये दाएं वाला पड़ोसी और बाएं वाला पड़ोसी है, इनसे भी तो अलग अलग रखना पड़ता है ना। दायां अलग है, बायां अलग, ऐसे नहीं करते। जैसे दुनिया में विविधताएं दिखाई पड़ती थी और ये सब विविधताएं कामना जन्य थी, कामना मूलक ही थी, वैसे हमने अध्यात्म में भी 100 तरीके की विविधताएं खड़ी कर दी। और मूल बात इतनी सीधी है कि उससे बचने के लिए हमें इतने प्रकार के प्रपंच और आडंबर करने पड़े, उसी से बस किसी कदर आंखें चुरानी है तो 100 प्रकार के प्रपंच खड़े करे जाते हैं, सांसारिक भी और बोलो आध्यात्मिक भी। एक छोटी सी बात से बचने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करा जाता है।